वेलकम स्टूडेंट्स टू सभी आईसीएससी बायो। बेटा ये जो लेक्चर मैंने तैयार किया है ये है क्लास 8 के बारे में आईसीएससी बोर्ड की बायोलॉजी की बुक अंडरस्टैंडिंग बायोलॉजी बाय एपीसी बुक्स। इसका हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 सर्कुलेटरी सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम्स। आज इस वीडियो का लेसन का फर्स्ट पार्ट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो किन चीजों का कंप्राइज करता है। इट कंप्राइजेज ऑफ हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। और जो हार्ट है इट इज द पंपिंग ऑर्गन, ये हार्ट ब्लड पंप करता है। तो हमारा जो हार्ट है इट इज 4 चैम्बर्ड, इसके 2 ऑरिकल्स हैं और 2 वेंट्रिकल्स हैं। ये है राइट ऑरिकल, ये है लेफ्ट ऑरिकल। ये राइट वेंट्रिकल, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। ऑरिकल की वॉल आपने थिन बनानी है, राइट वेंट्रिकल की थिक बनानी है। जो लेफ्ट वेंट्रिकल की है ये उससे भी ज्यादा थिक बनानी है। ये इसलिए इनकी वॉल्स थिन होती हैं, ऑरिकल्स की वॉल थिन होती है क्योंकि इन्होंने ब्लड जो है सप्लाई टू वेंट्रिकल। ब्लड सप्लाई किसको करना है? वेंट्रिकल्स को करना है। वेंट्रिकल में से राइट वेंट्रिकल की थिन होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल की थिक होती है। जो राइट वेंट्रिकल है इसने ब्लड जो है लंग्स को देना है ऑक्सीजनेशन के लिए, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इसने ब्लड बॉडी टिश्यूज को देना है। तो बॉडी टिश्यूज दूर दूर तक, फीट तक हो सकते हैं, ऊपर हेड तक है, तो इसलिए इनकी वॉल जो है वो थिक होगी तो प्रेशर क्रिएट करने के लिए। ये बीच में है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। जो राइट ऑरिकल है इसमें ब्लड आएगा बॉडी के ऊपर वाले हिस्से से बाय सुपीरियर वेना कैवा, सुपीरियर वेना कैवा, और बॉडी के निचले हिस्से से बाय इंफीरियर वेना कैवा। वेना कैवा। और जो लेफ्ट ऑरिकल है इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा बाय पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स। वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन जो पल्मोनरी वेन्स है ये यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इनकी एक्सेप्शन है। जो पल्मोनरी वेन्स हैं इनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये राइट ऑरिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाएगा, और लेफ्ट ऑरिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाएगा। इनका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर राइट ऑरिकल का पास कर जाएगा राइट वेंट्रिकल में। किसमें जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में जाएगा। और यहाँ पे वेल्व है एक जो ब्लड फ्लो को कंट्रोल करता है, उसको हम बोलेंगे ये है ट्राइकस्पिड वेल्व। ट्राइकस्पिड वेल्व।
तो राइट ऑरिकल का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला गया राइट वेंट्रिकल में। देन नेक्स्ट इज, अब यहां पे आ जाओ, लेफ्ट ऑरिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था, वो चला गया लेफ्ट वेंट्रिकल में। ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में चला गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में। यहां पे ब्लड फ्लो को कंट्रोल करते हैं वाल्व्स, बाइकस्पिड वाल्व्स। ये है बाइकस्पिड वाल्व। यस, नाउ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में से जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में। ये है पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। ये भी एक्सेप्शन है, आर्टरीज में वैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी, उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा और ये फिर पल्मोनरी आर्टरी इस ब्लड को लेके जाएगी लंग्स में, लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल है वो जाएगा एओर्टा में। ये है एओर्टा, एओर्टा में जाएगा। और एओर्टा फिर इस ब्लड को बॉडी टिश्यूज में देगा, बॉडी पार्ट्स में देगा, बॉडी टिश्यूज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। यस, ये है एओर्टा, ये एओर्टा है। ये बॉडी टिश्यूज को देगा, बॉडी को, और ये चला जाएगा लंग्स में। पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी। यस बेटा, ये है इजी डायग्राम है हार्ट का। जब पल्मोनरी आर्टरी का जो ब्लड है लंग्स में चला जाएगा ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, वहां पे वो ऑक्सीजनेट होके कहां पे आ जाएगा? पल्मोनरी वेन्स में। पल्मोनरी वेन से आ जाएगा लेफ्ट ऑरिकल में। तो इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। और जो ब्लड लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, वहां से एओर्टा में जाएगा, एओर्टा से जाएगा बॉडी टिश्यूज में, और बॉडी टिश्यूज पे फिर वहां उसका क्या हो जाएगा? डीऑक्सीजनेशन हो जाएगी उसकी। डीऑक्सीजनेटेड होके वो सुपीरियर और इंफीरियर वेना कैवा से आ जाएगा राइट ऑरिकल में। तो इस सर्कुलेशन को बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ये करते हैं, यहां पे एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। हार्ट इज फोर चैम्बर्ड, टू अपर वंस आर नोन एज ऑरिकल्स। ये इरेज हो गया, यहाँ पे फोर चैम्बर्ड है, टू ऑरिकल्स एंड टू वेंट्रिकल्स।
Yes. The complete septum is present between two auricles. Interauricular septum इनको separate करता है interauricular septum and a complete septum is present between the ventricles. ये है ventricular septum, interventricular septum, interventricular septum and the auricle open into ventricle. ये auricle किस में open कर गए? Ventricles पे open कर गए through aperture guarded by the valves. और यहाँ पे क्या है? Valves present है, tricuspid valve and bicuspid valve. Then valves of the heart. Bicuspid valve between left auricle and left ventricle and tricuspid valve between right auricle and right ventricle. ये है, ये जब बंद हो जाते हैं तो दे प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड इनटू द ऑरिकल्स. वेल्व्स का क्या काम है? वेल्व्स प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द ऑरिकल्स. Then semilunar valves are present at the base of aorta and pulmonary artery. ये जो valves हैं, these are the semilunar valves. Semilunar valves. Major blood vessels कौन सी है? Aorta है, carries oxygenated blood from the left ventricle to the body. ये aorta लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी पे तक ब्लड लेके जाता है. वेना कैवा में एक सुपीरियर वेना कैवा हो गई, एक इंफीरियर वेना कैवा हो गई. ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती हैं कहां पे? राइट ऑरिकल में. देन पल्मोनरी ट्रंक में दो पार्ट्स हैं, पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन. पल्मोनरी वेन कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू लेफ्ट ऑरिकल. ये पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है लेफ्ट ऑरिकल में. And pulmonary artery carries deoxygenated blood from the right ventricle to the lungs. ये pulmonary artery, this one. इसको थोड़ी सी यहाँ से मोटी हो गई है, पतली कर देते हैं, इसको थोड़ी सी मोटी कर देते हैं यहाँ पे. This is pulmonary artery. coronary artery क्या है? coronary artery है जो हार्ट की मसल्स को सप्लाई करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड. एंड कोरोनरी वेन क्या है? जो हार्ट की मसल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके वेना कैवा तक जाती है. ये है. देन इज पेसमेकर ऑफ द हार्ट. स्पेशलाइज्ड कार्डिक मसल फाइबर जो प्रेजेंट होते हैं उसको हम एसए नोड बोलते हैं, साइनो ऑरिकुलर नोड बोलते हैं. ये सुपीरियर वेना कैवा में प्रेजेंट है, यहाँ पे नियर द सुपीरियर वेना कैवा की यहाँ पे ओपनिंग जो है यहाँ पे प्रेजेंट है. एसए नोड यहाँ पे प्रेजेंट है, साइनो ऑरिकुलर नोड या साइनो एट्रियल नोड. यहाँ पे एक करंट जैसा प्रोड्यूस होता है और वो करंट है वो लेफ्ट ऑरिकल में फिर वेंट्रिकल्स में फैल जाता है, जिसके बाद जो ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है. दिस एसए नोड इज नोन एज पेसमेकर. हाँ जी, दिस पेसमेकर किसको बोलते हैं? फिर एसए नोड को क्या बोलते हैं? पेसमेकर. इट जनरेट्स द हार्ट इंपल्स. अब हम सर्कुलेशन ऑफ ब्लड करेंगे. ये एक पेज में समझाती हूँ आपको, साथ साथ डायग्राम और पेज दोनों से आपको समझ आएगा. यस, सर्कुलेशन ऑफ द, देखिए तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से? वेना कैवा से. वेना कैवा
से कहां पे गया? राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल। राइट ऑरिकल से कहां पे गया? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से कहां पे गया? पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी से कहां तक गया ये? लंग्स में। लंग्स में उसकी क्या हो गई? ऑक्सीजनेशन। यहां पे क्या हो गई? ऑक्सीजनेशन। ऑक्सीजनेशन हो गई। फिर कहां पे आया? लंग से पल्मोनरी वेन्स में। पल्मोनरी वेन्स में। अब पल्मोनरी वेन से कहां पे आ गया ये? लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल में आ गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब लेफ्ट ऑरिकल में से कहां पे जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां पे गया? एओर्टा में। एओर्टा में से कहां पे गया? बॉडी टिश्यूज में। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है सारा। यहां पे क्या था? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहां पे भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहां पे भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लंग्स पे उसकी ऑक्सीजनेशन हो गई। यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एओर्टा में ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बॉडी टिश्यूज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब वहां पे क्या हो गई? ऑक्सीजन यूज हो गई। तो वहां बॉडी टिश्यूज में से कहां पे जाएगा ये? वेन्स में। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और वहां से फिर जाएगा वेना कैवा में। दिस इज circulation of the blood. Flow chart of the blood flow. Flow chart of blood flow. ठीक है बेटा, ये मैंने काफी इजी वे में समझाया है आपको। तो ये जो सर्कुलेशन है फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल, ठीक है, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, और पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स, लंग्स से फिर पल्मोनरी वेन्स, pulmonary veins, then back to left auricle. Left auricle. इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है बेटा, ये है पल्मोनरी सर्कुलेशन का। सेकेंड सर्कुलेशन जो फ्लो कर रही है, सेकेंड सर्कल जो ब्लड का फ्लो कर रहा है, वो है लेफ्ट ऑरिकल से स्टार्ट हुआ। लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल तक, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा तक, एओर्टा से बॉडी टिश्यूज तक। हाँ जी, लेफ्ट ऑरिकल, ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल तक, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा, एओर्टा से बॉडी टिश्यूज,
बॉडी टिश्यूज, बॉडी टिश्यूज से ये बॉडी को चला गया, बॉडी टिश्यूज से वे कहां पे आ जाएगा, वेना केवा में, वेना केवा, वेना केवा से कहां पे आ गया, राइट ऑरिकल, राइट ऑरिकल। दिस इज नोन एज सिस्टेमिक सर्कुलेशन। इसको क्या बोलते हैं, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। और फिर दोनों को मिला के बोलते हैं डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन। ये है बेटा डबल सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। Blood passes twice through the heart to complete one circulation. Blood passes twice through the heart. Double circulation. तो ये जो डायग्राम्स है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये हार्ट की डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ये ब्लड फ्लो तो मैंने आपको समझा दी है, यस ये इंपॉर्टेंट है काफी डायग्रामेटिकली। इसको भी एक बार मैं इजी वे में समझा देती हूँ, वैसे तो मैंने ये बता ही दिया, डायग्रामेटिकली भी बता देती हूँ। सिंपल ऐसे ना हमने हार्ट को 4 चैम्बर्स में डिवाइड कर दिया, 4 चैम्बर्स में डिवाइड कर दिया। ये यहाँ पे वेल्व हो गए, ये यहाँ पे वेल्व हो गए, ये राइट ऑरिकल है, ये लेफ्ट ऑरिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। देन पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है, यहां से राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी, दिस इज पल्मोनरी आर्टरी, ये कहां पे ब्लड लेके जाएगी, लंग्स में। ये हमने लंग्स बना दी, ये लंग्स बना दी, ये लंग्स बना दी, लंग्स। और वहां पे इसकी क्या हो गई, ऑक्सीडेशन, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, वहां पे हो गई उसकी ऑक्सीजनेशन, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया, पल्मोनरी वेन्स के द्वारा यहाँ पे आ गया। ये है पल्मोनरी वेन्स। ये फ्लो है, ये फ्लो है, उसका डायरेक्शन। दिस इज पल्मोनरी सर्कुलेशन। कौन सी सर्कुलेशन है ये, पल्मोनरी सर्कुलेशन। ये ऐसे आपको डायग्राम बनाना आएगा, डायग्राम में लेबलिंग करनी आएगी, बनाइए क्या क्या है ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन का, वेल्व्स बन गए, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब हम कर रहे हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन यहां से आएगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एओर्टा में, एओर्टा में, एओर्टा में जाएगा बॉडी टिश्यूज, ये बॉडी टिश्यूज तक, ये कैपिलरीज हैं,
वहां पे एक्सचेंज हो जाएगी ऑक्सीजन की, और ब्लड क्या हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड। और फिर क्या लेके जाएगा इसको, वेना कैवा, सुपीरियर भी और इंफीरियर भी। कहां पे लेके जाएगी, राइट ऑरिकल में। ये वेना कैवा, इसकी डायरेक्शन क्या है, इधर से ये, देन वेना कैवा, देन इनटू द राइट ऑरिकल। इसका यहाँ पे आ जाता है, इसका यहाँ पे आ जाता है। दिस इज सिस्टेमिक सर्कुलेशन, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। और इन दोनों को मिलाकर बोल देते हैं डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन। देन इज ब्लड ग्रुप्स। ये बेटा आपने लर्न करनी है, पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी में डिफरेंस, और ये डबल सर्कुलेशन का स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन, ये भी पिछली बार आया था। Then next is blood groups. There are 4 type of blood groups, A, B, AB and O, depending upon the type of the antigen on the RBCs. अगर एंटीजन A प्रेजेंट है RBC के ऊपर तो ब्लड ग्रुप A है, अगर B प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप B है, अगर दोनों एंटीजन्स प्रेजेंट है तो AB ब्लड ग्रुप है, अगर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो O ब्लड ग्रुप है। O blood group is known as universal donor, universal donor means they can donate to blood to all the type of blood groups। और जो AB ब्लड ग्रुप है इसको बोलते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट, यूनिवर्सल रेसिपिएंट मींस ये सभी टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकता है। देन ड्यूरिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो क्या है, मैचिंग करनी पड़ती है ब्लड की, रेसिपिएंट और डोनर की, अदरवाइज देयर विल बी क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। The donor is a person who gives the blood and recipient is a person who receives blood. So AB blood group can receive blood from all blood groups, इसलिए इसको बोलते हैं universal recipient, and O blood group can give blood to all type of blood groups, इसलिए इसको बोलते हैं universal donor। Then there are disorders related to heart, palpitation। ये क्या होती है, palpitation means a sensation that heart has skipped a beat। कोई हार्ट बीट छूट गई है, कोई हार्ट बीट एक्स्ट्रा हो गई है, दिस इज नोन एज palpitation। दिस इज ड्यू टू abnormal increase or decrease in the heart rate। Then cardiac arrest means abrupt stoppage of heart function, हार्ट फंक्शन करना बंद कर देता है। ये क्यों होता है, दिस इज ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ कॉरोनरी आर्टरीज। कॉरोनरी आर्टरीज जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं वो हार्ट की मसल्स को ब्लड सप्लाई नहीं कर रही और वहां पे क्लॉट हो गया, तो इसके कारण जो हार्ट मसल्स हैं वो डिवॉइड ऑफ ऑक्सीजन हो जाते हैं और काम नहीं कर सकते, हार्ट मसल्स डाई, तो देन देयर इज कार्डियक अरेस्ट। पर्सन सडनली कोलैप्सेस, इसके सिम्टम्स हैं सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, नो ब्रीदिंग, नो पल्स। नेक्स्ट हार्ट की रिलेटेड डिसऑर्डर है हाइपरटेंशन, जिसको हम हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं,
नॉर्मल ब्लड प्रेशर है 120/80। सिस्टोलिक प्रेशर है 120। डायस्टोलिक प्रेशर है 80 mm of mercury। हाइपरटेंशन किसे बोलते हैं? व्हेन द ब्लड प्रेशर एक्सीड्स दिस नॉर्मल वैल्यू एंड एक्सीड्स 140/90 mm of mercury, उसको हम हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन बोलते हैं। वो क्यों होती है? क्योंकि ये जो ब्लड की जो वेसल्स हैं, इनका ल्यूमन जो है वो नैरो हो जाता है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। नैरो ल्यूमन हो जाता है, नैरो ल्यूमन। फिर ब्लड जो है वो प्रेशर के साथ फ्लो करता है। दिस इज नोन एज देन हाई ब्लड प्रेशर कैन डैमेज द ब्लड वेसल एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक। It can be controlled by reducing salt intake, losing weight. Then is the lymphatic system. There is another fluid circulating in the body. It consists of lymph. Lymph क्या है? It is a colorless fluid containing white blood cells which bathes the tissues. ये हमारी आर्म पिट्स पे छोटे छोटे ना मोटे मोटे से हमें नजर आते हैं। अगर आप फील होते हैं, अगर हाथ लगा के देखो, वो लिम्फ नोड्स होते हैं। उसमें लिम्फ होता है and it is formed of blood plasma that comes out of the blood capillaries. कैपिलरी से जो ब्लड प्लाज्मा निकलती है उससे क्या फॉर्म होता है? लिम्फ। और इसकी कॉम्पोजिशन सेम है एज ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा जो लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड है, ब्लड प्लाज्मा क्या है? लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड। बट इसमें आरबीसीज नहीं होते एंड ब्लड प्रोटीन्स नहीं होते। लिम्फ इज एसेंशियल फॉर बॉडी एज इट सराउंड्स द बॉडी सेल्स and help in exchange of food, gases and salt. ये exchange में मदद करती है useful substances की। Function of limbs, lymph में lymphocytes नाम के cells होते हैं और ये disease के against, disease germs के against fight करने में help करते हैं हमारी। And lymph act as a medium of exchange of materials। हाँ जी बेटा, इसके साथ हमारा जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा खत्म हो गया है। तो उम्मीद करती हूँ मैंने काफी इजी वे में आपको ये समझाया है, तो आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम नर्वस सिस्टम के बारे में करेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।